उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लगातार सियासत जारी है। दरअसल आज राजधानी देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने इस हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग की गई है। साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच कराने की भी कांग्रेस ने मांग की है। आपको बता दें कि गांधी पार्क देहरादून में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन किया गया। हरीश रावत का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो वीआईपी के नाम को बीजेपी छुपा रही है, उस नाम को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच भी कराई जानी चाहिए। तो हरीश रावत ने आज पूरे 24 घंटे का ये धरना प्रदर्शन किया और तमाम जो उनके समर्थक थे वो भी इस दौरान उपस्थित रहे और सब कांग्रेस पार्टी ने ये चेतावनी दी है कि जब तक राज्य सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं कराती है और वीआईपी के नाम को उजागर नहीं करती है, तब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके के आंदोलन किए जाएंगे। एच1 प्राइम न्यूज़ देहरादून। पंजाब पुलिस की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2022 के आपराधिक आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई। आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि 2021 के मुकाबले 2022 के आपराधिक ग्राफ में काफी कमी आई है और पुलिस ने काफी सराहनीय काम किया है। उन्होंने बताया कि 2022 के दौरान 18 टेररिस्ट मॉड्यूल जो हैं वो बस्ट किए गए, जबकि गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2022 में 428 के करीब हार्डकोर क्रिमिनल्स अरेस्ट किए। वहीं ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12,202 के करीब मामले दर्ज किए, जबकि 16,798 के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। NRI फेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुलदीप सिंह धालीवाल मंत्री आज पंजाब के मोगा के IFS कॉलेज में पहुंचे। वहां पर करीब 7-8 जिलों से जो NRI आए हैं उनकी समस्याओं का सुनाई की और हल भी किया। कहीं ना कहीं देखा जाए इन लोगों से जब बात की गई, जो NRI लोग पहुंचे हुए थे अपनी मंत्री साहब को समस्याओं लेके, उन्होंने बताया ख़ास तौर पर यही मामले थे, ज़मीन के मामले थे। ज़मीन पर कब्जे जो किए जाते हैं NRI की जो ज़मीनों पर कब्जे, उन पर खास तौर पर ध्यान दिया गया और मंत्री साहब ने जिलों के SSP और DC को क्विक एक्शन करने के लिए कहा और कार्रवाई करने का। जो NRI विदेशों में बैठे हैं उनकी ज़मीनें यहाँ पर जो रोकी जा रही है उन पर कार्रवाई करने की तुरंत बात की। कहीं ना कहीं जब लोगों से बात की गई, उन लोगों का यही कहना था कि इस बार जो पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आई है, उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि हम NRI को खास तौर पर ध्यान रखेंगे और जो मंत्री साहब ने फैसले सुनाए हैं, क्विक एक्शन लिया है, उन पर काफ़ी खुश नजर आए। पंचायत भवन में आज जिला परिषद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 14 से परवेश कुमारी चेयरमैन चुनी गई। वहीं वाइस चेयरमैन वार्ड नंबर 16 से रीना देवी चुनी गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी। वहीं दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को जीत की बधाई देने के लिए करनाल के घरोंडा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण व करनाल के इंद्री से बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप भी करनाल की पंचायत भवन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीते हुए दोनों उम्मीदवारों को बधाई दी। वहीं विधायक हरविंदर कल्याण ने जीत के बाद कहा, इस जीत से महिलाओं को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान होगी। वहीं जीती हुई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा, महिलाओं के लिए खास तौर पर विकास के कार्य करवाए जाएंगे और सभी वार्डों में जो है समान काम कराया जाएगा और प्रदेश सरकार की जो भी नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। चाइना में बढ़ते कोविड के मामले को लेकर जहां सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं, वहीं आज उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी कोविड को लेकर जनता से अपील की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह ने कहा है कि कोविड को लेकर सभी प्रोटोकॉलों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पिछले बार कोविड में जैसे लोगों ने एकजुटता दिखाई थी, इस बार भी हमें एकजुटता दिखाकर कोविड को हराना होगा। नवीन शुक्ला, MH प्राइम न्यूज़, देहरादून। पलवल में न्यायाधीश के साथ अंगूठे के क्लोन के जरिए 24,500 की ठगी करने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके 8 अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और उन्होंने लगभग पिछले 4 माह में 23 लाख रुपए की ठगी की है, जिसको लेकर पुलिस ने बताया है कि उन्होंने अग्रिम अपनी जमानत अदालत में लगाई थी, परंतु अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। बहरहाल
देखने वाली बात तो यह होगी कि पुलिस की गिरफ्त में यह गिरोह कब तक आता है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा इन MH1 पलवल। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਲੇਟ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही तो उन्होंने कहा कि बारिश पैण तो बाद ही लोगों को कुछ राहत मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इस ठंड दे विच काफ़ी बीमारियां लगन का अरसा है जिस नूं लैके एहतियात बरतन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मौसम दे विच लोग अपना आप बचा करन। इत्थे भी दस दिए कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले दिनों विच लोगों नूं ठंड के कहर का सामना करना पै सकता है, जो इस दे बचाव लई अपने राहत कार्ज यानी कि अग सेक सकते हैं तो इस तो इलावा अपने घरां विच रह सकते हैं। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा, MH1 न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में व्हाइट क्रिसमस को लेकर जनता की काफ़ी उम्मीदें थी और वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई हैं। और जिस तरह से यदि बात की जाए अब नव वर्ष को लेकर फिर एक बार मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात की है। 29 तारीख से हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 29 से लेकर 3 तारीख तक जो है वो मौसम प्रदेश में खराब रहेगा और जिसके चलते अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की उम्मीद है। तो वहीं यदि बात की जाए सैलानियों की तो लगातार क्रिसमस से लेकर जो है वो सैलानियों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अब वाइट न्यू ईयर की जो है अपेक्षाएं जो है वो जनता ने कर रखी हैं। और देखने ये होगा कि जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसके चलते क्या जनता की उम्मीदें वाइट न्यू ईयर के लिए पूरी हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और कहीं ना कहीं सुबह और शाम जो है वो प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। और वहीं यदि बात की जाए तापमान की तो 10 जिले ऐसे हैं जहां पे 0 से नीचे तापमान चला हुआ है। बहरहाल देखने ये होगा कि जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में धुंध कोहरे की चपेट में जो है वो कई जिले आ रहे हैं और वहीं यदि बात की जाए पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहाँ पर जो है वो ठंड की वजह से जनता परेशान दिख रही है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दे सवाल जवाब के दौरान भी विधानसभा में उठाए गए। खेतों में जलभराव का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो। सोनीपत के अंदर एक मामला आया था जिसके अंदर जहरीली शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मुद्दे को भी सदन में विपक्ष की तरफ से जोर शोर से उठाया गया। इसी के साथ साथ सड़कों का मुद्दा भी विधायकों की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया। सांसद निधि की तर्ज पर विधायकों को भी विधायक निधि मिले, इस मुद्दे पर भी सदन के अंदर चर्चा होते हुए नजर आई। इसी के साथ साथ 15 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, जिसमें से 10 पुनर्स्थापित किए गए। इसी के साथ साथ 5 विधेयक पारित हुए जो कानून रद्द किए गए हैं, यानी जिनका अब औचित्य नहीं बनता था। विधानसभा से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज।